हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस वीडियो लाया हूं। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि वो माइनिंग ब्रांच लेंगे, डिप्लोमा या फिर बीटेक करना है उनको और माइनिंग ब्रांच लेना है, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट बनाने होंगे इस ब्रांच में, कितना भाग दौड़ करना होगा। उसके बाद ये सब चीज करने के बाद आपका प्लेसमेंट कहां होगा, आपको पैकेज कितना मिलेगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है माइनिंग ब्रांच को लेके। तो चलिए, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको माइनिंग से रिलेटेड हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर देगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग होता क्या है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें माइनिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं कि अर्थ के नीचे से या फिर ओपन पिट से या फिर कहीं से भी मिनरल को निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं कि वो हम लोग उसको इकोनॉमिकल कॉस्ट में, यानी ऐसा इस तरह से बेचे कि हम लोग को उससे फायदा आए। बस यही एक काम होता है माइनिंग इंजीनियर का, जो अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं और उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे फ्रेश करते हैं ताकि वो अच्छे से मार्केट में उसको हम लोग बेच सके और उससे फायदा कमा सके। यही है माइनिंग इंजीनियर्स का काम। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि अगर आपको माइनिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता, यदि आपने 10th किया है तो 10th के बाद आप माइनिंग कर सकते हैं और 12th के बाद भी माइनिंग कर सकते हैं। 10th के बाद अगर आपको माइनिंग करना है तो वो कोर्स कहलाएगा डिप्लोमा, ठीक है, जो 3 साल का होगा। और यदि आपको 12th के बाद माइनिंग करना है तो वो कोर्स कहलाएगा डिग्री, यानी कि बीटेक, और वो होता है 4 साल का। एक साल इसमें कम भी हो सकता है। यदि आप 12 के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं तो लेटरल एंट्री के थ्रू भी आप जा सकते हो और वो डिप्लोमा का कोर्स जो 3 साल का था वो 2 साल का हो जाएगा। और डिप्लोमा के बाद यदि आप बीटेक करेंगे तो लेटरल एंट्री कहलाएगा और डिग्री का कोर्स भी जो है, जो 4 साल का था वो 3 साल का हो जाएगा। तो ये था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा करने के लिए आपको माइनिंग ब्रांच से मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए, तो ही आप डिप्लोमा में एज अ माइनिंग ब्रांच आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा तो ही आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सब चीज थी बातें कि एडमिशन हम कैसे लें। अब देखते हैं हम लोग कि हम अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो किस कॉलेज में एडमिशन ले, गवर्नमेंट कॉलेज में ले या फिर प्राइवेट कॉलेज में ले, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए राज्य सरकार अपने अपने राज्य में हर साल एक फॉर्म निकालती है। जैसे मैं पार्टिकुलरली झारखंड का बात करूं तो झारखंड में हर साल झारखंड पॉलिटेक्निक के नाम से एक फॉर्म निकलता है, जो फॉर्म को आप भर के एग्जाम दे के सीधा गवर्नमेंट कॉलेज में डिप्लोमा कर सकते हैं माइनिंग ब्रांच से। झारखंड के कुछ टॉप 3 कॉलेज में गवर्नमेंट के बता दो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना ले, गवर्नमेंट कॉलेज में ही ले। लेकिन यदि इन केस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले पा रहे हैं, आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, तो आप प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहिए, ये वीडियो के आगे बताऊंगा। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तीनों का डिग्री का वैल्यू एक ही होने वाला है, बस अंतर होगा तीनों के फी स्ट्रक्चर में, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 3-4 हजार रुपया लगेगा, वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको 50 से 60 हजार रुपया भी देना पड़ सकता है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रेनिंग में दोनों में डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग जल्दी मिलता है, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग लेट से मिलता है। अब ये ट्रेनिंग कौन कौन सा है, कैसे कैसे करना है, ये सब हम आगे बताते हैं। ये फॉर्म को झारखंड पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी राज्य का पॉलिटेक्निक फॉर्म को भरने के बाद आपका अगर नंबर अच्छा आया तो आप काउंसलिंग में बैठ के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और नंबर उतना अच्छा खासा नहीं आया, आपका एवरेज नंबर आया, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ तक आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, अब आपका लाइफ कैसा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आप पढ़ाई के साथ साथ भाग दौड़ करने के लिए भी तैयार हैं तो ही आप माइनिंग ब्रांच को चुनिए। यदि आपको भाग दौड़ करना पसंद नहीं है तो आप माइनिंग ब्रांच को बिल्कुल मत चुनिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस ब्रांच में बहुत सारा सर्टिफिकेट आपको अपने 3 साल या फिर 4 साल के बीटेक या फिर डिप्लोमा के दौरान आपको बनवाना होगा। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनाना होगा मैं आपको ये बताता हूं। उससे पहले आप ये जान जाइए कि जो कोर्स होता है, जैसे मैं पार्टिकुलरली झारखंड का बात करूं कि 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स में एग्जाम जो होता है वो पर ईयरली होता है, ठीक है, सेमेस्टर नहीं होता है। 1 साल में एक बार एग्जाम होता है झारखंड में। और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा में 6-6 महीना पे एग्जाम होता है, यानी कि झारखंड में
टोटल डिप्लोमा में 3 बार एग्जाम ली जाएंगी और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको 6 बार एग्जाम देना होगा अपने डिप्लोमा के कोर्स के टाइम। ठीक है, तो ये एग्जाम की बातें हो गई। अब जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आपका भाग दौड़ हो जाएगा शुरू, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में आपको कॉलेज भेजेगा वोकेशनल ट्रेनिंग में। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब होता है पढ़ाई के दौरान जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। मैं ये मानता हूं कि माइनिंग ब्रांच जो फील्ड है वो 65% आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रखना होगा और 35% आपको थियोरेटिकल नॉलेज रखना होगा। तो बस इसी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कॉलेज क्या करती है कि 3 महीना के लिए, झारखंड का मैं बात कर रहा हूं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 3-3 महीना के लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से माइनिंग कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में आपको 1 महीना के लिए जाना पड़ता है वोकेशनल ट्रेनिंग में, उड़ीसा का कुछ और है, छत्तीसगढ़ का कुछ और है, लेकिन मैं झारखंड का बात करूं तो आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में 3-3 महीना का वोकेशनल ट्रेनिंग करना होगा। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको कॉलेज ही एक लेटर बना के देगा और उस लेटर को आप जिस एरिया में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप सीसीएल में करना चाहते हैं, बीसीसीएल में करना चाहते हैं, तो वहां के आपको क्या करना होगा, एचआरडी ऑफिस, मेन ऑफिस जो है वहां पे जाना होगा और वहां से सारा आपका प्रोसेस होगा। बस इसीलिए मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रीफर करता हूं, क्योंकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो आपकी नानी याद आने वाली है वोकेशनल ट्रेनिंग को लेने के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग 3 महीना में आप लोग को बहुत कुछ सीखना होगा और प्लस आपको एक एलएच सर्टिफिकेट जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट होता है उसको भी बनाना होगा। अब ये लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अंडरग्राउंड माइंस में गैस को जांच करने के लिए एक लैंप यूज किया जाता है, फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज किया जाता है, वो आपको अच्छे से यूज करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी के लिए आपको मिलता है लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट। अब आपको लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेना क्यों है, इसका क्या जरूरत है, तो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट जब तक आप नहीं लीजिएगा आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको अगर गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए आपको लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट क्या होता है मैं उसके बारे में बात करता हूं। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन, 2 बेसिस पे आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जैसा कि मैंने आपको बताया लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। अब गैस टेस्टिंग आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला एग्जामिनेशन बेसिस। एग्जामिनेशन बेसिस उसे कहते हैं कि आप 3 साल का डिप्लोमा खत्म करने के बाद अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और एलएच सर्टिफिकेट डीजीएमएस यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी में सबमिट करेंगे तो वो आपको एक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट बना के भेज देगा। और दूसरा तरीका है एग्जामिनेशन बेसिस। डीजीएमएस हर साल जैसे पिछले बार दिसंबर में गैस टेस्टिंग का एग्जाम ली थी तो उसमें क्या है आपका एलएच सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास अगर लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट है तो आप एग्जामिनेशन देके भी गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट आ गया, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आ गया, बस यहीं पे कारवां अभी रुका नहीं है। अब आपको बनाना पड़ेगा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट क्या होता है, तो माइंस में काम करने के दौरान आपके आमने सामने या आपके साथ काम करने वाले इंसान को कहीं चोट लग गया और उसको इनिशियल ट्रीटमेंट का जरूरत है तो माइंस में काम कर रहे हर एक पर्सन को छोटा मोटा बैंडेज, सीजर चलाना ये सब आना चाहिए, बैंडेज करना, डेटॉल लगाना ये सब आना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या की है कि माइनिंग स्टूडेंट के पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी 3 तरीके से बनता है। पहला सेंट जॉन से आप बना सकते हैं और दूसरा डीजीएमएस से बना सकते हैं। जो सेंट जॉन से आप बनाइएगा तो ये 3 टर्म में आपका बनेगा। पहला 3 साल का बनेगा, फिर जब 3 साल एक्सपायर होगा तो 5 साल का बनेगा, फिर लाइफ टाइम का बनेगा। और यही आप अगर डीजीएमएस से बनाते हैं तो डीजीएमएस से आपका डायरेक्ट 5 साल का बनेगा, फिर लाइफ टाइम का बनेगा। तो ये रही कुछ फर्स्ट एड की बातें। हमने फर्स्ट एड बना लिया, एलएच सर्टिफिकेट बना लिया और एलएच के थ्रू हमने एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्या ले लिया, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ले लिया। उसके बाद डिप्लोमा आपका जैसे ही 3 साल का डिप्लोमा खत्म होगा आपको नेट्स में यानी नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अब बस यही यहाँ पे वो फैक्टर आता है जिस फैक्टर के लिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए उतना अच्छा है। डिप्लोमा खत्म करने के बाद आपको नेट्स में अप्लाई करना होगा। एक पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से आपको एक 1 साल का ट्रेनिंग करना होगा। पोस्ट डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा के जस्ट बाद। इस ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा के बाद पीडीपीटी यानी पोस्ट डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 8,800 मिलेगा। और यही आप बीटेक करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको 9,200 या अराउंड में 10,000 रुपया स्टाइपेंड के नाम पे मिलेगा और आपको 8 घंटा माइंस में काम करना पड़ेगा। ये आपको बेसिकली ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप फील्ड में जाके कैसे वर्कर के साथ काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन अपना बना सकते हैं। तो आपको नेट्स में अगर आप अप्लाई कर लिए और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब तो आपका ट्रेनिंग डिप्लोमा खत्म होने के बाद रिजल्ट आने के, ये जो नेट्स में अप्लाई करना है वो रिजल्ट आने के बाद करना है, 3rd ईयर का रिजल्ट आने के बाद। तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में है तो रिजल्ट आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा उसके 1-2 महीना के अंदर आपका ट्रेनिंग मिल जाएगा। और यही
यदि आप अगर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है तो नेट से आपको ट्रेनिंग मिलते मिलते 1 साल या 1.5 साल भी लग सकता है। तो सोचिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया और 1-1.5 साल आपको ट्रेनिंग लेने में लग गया, उसके बाद 1 साल आपने ट्रेनिंग करने में लगा दिया, तो आपका टोटल 5 साल यहीं पे बर्बाद हो गया। तो क्या आप एक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 5 साल देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ही डिप्लोमा कीजिए, नहीं तो आप एक कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में यही आपको 4 से 4.5 साल में आपका पूरा डिप्लोमा कोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका ये 1 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये जितना भी सर्टिफिकेट आपने कलेक्ट किया है, जैसे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और ये 1 साल का जो पीडीपीटी का है, उस सारे सर्टिफिकेट को अचार डालने के लिए कलेक्ट नहीं कराया गया है। ये सारे सर्टिफिकेट को मिला के आपको डीजीएमएस यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी में ये सारा सर्टिफिकेट अपना भेजना पड़ेगा। अब ये भेजने के बाद आपको डीजीएमएस एक ओवरमैन सर्टिफिकेट देगा। बस यही वो सर्टिफिकेट है जिसके लिए आप इतना सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे थे। सारा सर्टिफिकेट को आप डीजीएमएस भेजिएगा, तब आपको डीजीएमएस 2-3 महीना में एक ओवरमैन सर्टिफिकेट बना के देगा। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी में बैठने के लिए या फिर प्राइवेट माइंस में काम करने के लिए। जब तक आपके पास ये ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आप किसी भी वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट माइंस में काम कर सकते हैं। और इस ओवरमैन सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपके पास गैस टेस्टिंग होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए। और ओवरमैन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के टाइम कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डीजीएमएस भेजना है, इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, वहां से जाके इसको गो थ्रू कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और किसी एक डॉक्यूमेंट के कारण आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट नहीं आए। अब जब आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट आ जाता है तब आपके पास 2 रास्ता खुलेगा। पहला रास्ता कि आप घर में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब माइनिंग फील्ड में जैसे बहुत ही ज्यादा वास्ट में देखे तो निकलती है कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि माइनिंग बच्चे करते ही है कोल इंडिया लिमिटेड में जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पब्लिक सेक्टर ये कंपनी है। ठीक है, तो जैसे ही वो वैकेंसी निकलती है आप उसमें बैठ सकते हैं। तो 2 रास्ता मैंने जो बताया कि या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट आने के बाद आप घर में बैठ के तैयारी कीजिए गवर्नमेंट जॉब की, या फिर आप तुरंत निकल जाइए अगर आपके पास सोर्स है, पैरवी है, क्योंकि माइनिंग फील्ड में आपका सोर्स, पैरवी और पैसा होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपको प्राइवेट में जाना है तो आप प्राइवेट कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, नहीं तो घर में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब करने के बाद आपको पैकेज कैसा मिलेगा, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है। तो पैकेज, यदि आप गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में बैठे और आपका गवर्नमेंट वैकेंसी में चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो एज अ सरदार या फिर ओवरमैन आपको हाथ में फर्स्ट मंथ से स्टार्टिंग में आपको 50 या 55 हजार रुपया मिलेगा। और प्राइवेट माइंस पे डिपेंड करता है कौन सा माइंस में आप जा रहे हैं। किसी माइंस में 15,000, 18,000, 20,000, 22,000 से आपका स्टार्ट होता है। तो ये आपका सैलरी पैकेज के बारे में बात था। अब बात करते हैं कि माइनिंग जो करते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप सूट बूट पहन के टाई लगा के ऑफिस में जाके बैठे तो माइनिंग कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फील्ड वर्क करना होगा। यदि आप मैनेजर भी बन जाते हैं तो आपको एक नॉर्मल कपड़ा में और माथा पे टोपी लगा के, ओपन कास्ट है तो धूप में खड़ा रहना होगा और अंडरग्राउंड है तो आपको डस्ट में खड़ा रहना होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऑफिस पे चेयर लगा के बैठूं तो आपके लिए माइनिंग ब्रांच नहीं है। लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, पैसा भले ही है इस फील्ड में, लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हर 2 दिन में मैं मॉल जाके घूमूं, मैं पार्क जाके घूमूं, तो वो सब माइनिंग फील्ड में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माइनिंग वहीं होता है, एक रूरल एरिया में होता है, एकदम अंदर शहर के एकदम दूर होता है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपको सोच समझ के माइनिंग ब्रांच लेना है, क्योंकि आपको लाइफ में 2 चीज़ बहुत सोच समझ के करनी होती है। पहला जो होता है करियर और दूसरा होता है तो लव। तो करियर आपको क्या करना है, बहुत ही सोच समझ के लेना है। यदि ये सब चीज़ करने के लिए आप तैयार हैं तो बिल्कुल आप माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच ले सकते हैं। कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, आप डिप्लोमा या फिर डिग्री कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आप बहुत कुछ जाने होंगे और सोच समझ के अपना फैसला अब ले सकते होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।